गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है वो रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का अपना जो पेपर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसमें अपना टॉपिक है जेड तथा वाई प्राचल में संबंध, इन दोनों में आपस में रिलेशन अपने स्थापित करेंगे। जैसे अपन बात करें जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर की जब अपन बात करते तो अपने पास में इक्वेशन प्राप्त हुई थी V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2 समीकरण नंबर 1। V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2 समीकरण नंबर 2। क्योंकि जेड पैरामीटर की जब अपन बात करते हैं तो जेड पैरामीटर में अपन ने देखा था कि V1 इज फंक्शन ऑफ I1 I2 और V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। इस स्थिति में इनपुट करंट तथा आउटपुट करंट अपने पास में स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट इसी प्रकार अपन बात करते हैं वाई पैरामीटर की। जब अपन वाई पैरामीटर की बात करते हैं तो वाई पैरामीटर में अपन ने माना था कि V1 तथा V2 ये स्वतंत्र चर है, अपने पास में स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस स्थिति में I1 इज फंक्शन ऑफ V1 V2 और I2 इज फंक्शन ऑफ V1 V2। तब अपने पास में इक्वेशन प्राप्त हुई थी कि I1 = Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y2 समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। दोनों भी आपस में रिलेशन स्थापित करते हैं। रिलेशन स्थापित करने का मतलब मान लेते हैं कि अपने पास में जेड पैरामीटर दिए हुए हैं। जेड पैरामीटर अपन को गिवन है, पता है, और वाई पैरामीटर हमें याद करना है। तो वाई पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए अर्थात वाई पैरामीटर को अपन किसकी फॉर्म में प्राप्त करेंगे? जेड पैरामीटर की फॉर्म में याद करेंगे। समीकरण नंबर 3 और 4 को लिखते हैं कि I1 = Y11 V1 प्लस Y12 V2 समीकरण नंबर 3 और I2 = Y21 V1 प्लस Y22 V2 समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 अपने पास में जो दे रखे हैं, तो समीकरण 1 और 2 को अपन क्या करते हैं? मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स रूप में अगर अपन इनको लिखते हैं तो यहाँ से ये अपने पास में प्राप्त होता है V1 Z
Z21 और Z22, ये अपने पास में आ गया I1 और I2। यहाँ से अपन सबसे पहले देखते हैं डेल्टा Z। अब Z मैट्रिक्स के सारणी का मान अपन देखते हैं, तो ये अपने पास में प्राप्त होगा Z11, Z12, Z21 और Z22। यहाँ से इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू भी अपन लिखते हैं Z11, Z22 माइनस Z12 और Z21। इसे अपन लगाते हैं समीकरण नंबर 5 को यहाँ पर लिखते हैं इसको। ये जो डेल्टा Z है, Z मैट्रिक्स के सारणी का जो मान दे रखा है वो प्राप्त हुआ अपने पास में Z11, Z22 माइनस Z12 और Z21, समीकरण नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट अपन याद करते हैं डेल्टा 1, डेल्टा और डेल्टा 1 अपन पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि डेल्टा 1 उस सारणी का मान है जो कि Z मैट्रिक्स के पहले स्तंभ को E मैट्रिक्स या V मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। अर्थात अपने पास में जो Z मैट्रिक्स दी हुई है उस Z मैट्रिक्स के पहले स्तंभ को किससे रिप्लेस करना है हमें? V मैट्रिक्स से अर्थात E मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर अपन डेल्टा 1 की वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो प्रथम स्तंभ की जगह आ जाएगा V1, V2, V1, V2, ये अपनी जगह रहेगा Z12 और Z22। यहाँ से वैल्यू प्राप्त करेंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास में डेल्टा 1 इज इक्वल टू Z22 V1 माइनस Z12 V2। समीकरण नंबर अपन लगाते हैं इसको 6। नेक्स्ट डेल्टा 2 ज्ञात करते हैं। डेल्टा 2 उस सारणी का मान है जो कि Z मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ को V मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। Z11, Z21, V1, V2 वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास में डेल्टा 2 इज इक्वल टू Z11 V2 माइनस Z21 V1, समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7। नेक्स्ट अब लिखो क्रेमर के नियम से अपन I1 तथा I2 का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखो बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर रूल ये कहता है कि I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। तो डेल्टा 1 का मान कितना है अपने पास में समीकरण नंबर 6 से? तो समीकरण नंबर 6 में किसका भाग लगा रहे हैं अपन? डेल्टा Z का। और डेल्टा Z की जो वैल्यू दे रखी है वो Z के फॉर्म में कितनी दे रखी है? समीकरण 5 से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? वो आ जाएगी अपने पास में Z22 अपॉन डेल्टा Z V1 माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z इंटू V2 ये अपने पास में किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई? समीकरण नंबर इसे लगाते हैं अपन 8। और इसी क्रेमर के नियम से अपन क्या ज्ञात करते हैं? I2 का मान ज्ञात करते हैं। तो बाय क्रेमर नियम से I2 इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। देखो डेल्टा 2 का मान कहाँ से प्राप्त होगा? समीकरण नंबर 7 से। और डेल्टा Z का मान अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं समीकरण नंबर 5 से। लगाते हैं इसमें डेल्टा Z का भाग, तो डेल्टा Z का भाग लगाएंगे तो Z11 अपॉन डेल्टा Z इंटू V2 माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z इंटू V1, समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9।
तो यहाँ से अपने पास में समीकरण 8 और समीकरण 9, समीकरण 8 और 9 को अपन लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू Z22 अपॉन डेल्टा Z इंटू V1 माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z इंटू V2। ये समीकरण नंबर 10 हो गया अपना। और यहाँ पर इसे समीकरण नंबर अपन लिखते हैं 11, और समीकरण नंबर 11 बनेगा अपना I2। तो I2 को अपन ने क्या किया, माइनस V1, पहले V1 वाली टर्म लिखते हैं, उसके बाद में V2 की टर्म लिखते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास में I2 इज इक्वल टू माइनस Z21 बटा डेल्टा Z प्लस Z11 अपॉन डेल्टा Z इंटू समीकरण नंबर 11। ये है समीकरण नंबर 11, समीकरण नंबर 11। ठीक है, अब समीकरण नंबर अपने पास में 10 और समीकरण नंबर 11, ये किसके फॉर्म में है, देखो I1 V1 V2, I2 V1 V2, और इधर आ जाते हैं अपन समीकरण नंबर 3 और 4 में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण 3 और 10 की तुलना करते हैं। तो आगे लिखो समीकरण 3 तथा 10 की तुलना करने पर 3 तथा 10 की तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो V1 तो Y11 तो Y11 की जगह आ गया अपने पास में कितना, Z22 बटा डेल्टा Z। नेक्स्ट V2 ये आ जाएगा अपने पास में Y12, तो Y12 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का Z12 अपॉन डेल्टा Z। नेक्स्ट आगे लिखो समीकरण 4 तथा 11 की तुलना करने पर I2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में V1 के गुणांक में जो दे रखा है वो क्या बनेगा, Y21। तो यहाँ से आ जाएगा Y21 इज इक्वल टू माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z। तो नेक्स्ट Y22 और Y22 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में Z11 अपॉन डेल्टा Z। ठीक है, और इन्हें अपन क्या कर सकते हैं, इन्हें एक समीकरण मान लिया अपन ने, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट तो जो y पैरामीटर दे रखे हैं अपने पास में, तो y पैरामीटर है उनको मैट्रिक्स रूप में अपन ने लिखा है ऐसे, ये y11 y12 y21 और y2, ये y पैरामीटर है। और यहाँ से मान रख देते हैं समीकरण 12 से, y11 का मान रखा अपने पास में Z22 अपॉन डेल्टा Z। Y12 का मान रखते हैं माइनस का Z12 अपॉन डेल्टा Z। Y21 का मान रखते हैं माइनस का Z21 अपॉन डेल्टा Z। और Y22 का मान रखते हैं Z11 अपॉन डेल्टा Z। ठीक है, और डेल्टा Z की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 5 से प्राप्त हो जाएगी। वो भी किस फॉर्म में, Z पैरामीटर के फॉर्म में। अर्थात अपने पास में अगर Z पैरामीटर दिए हुए हैं ना, तो Z पैरामीटर दिए हुए हैं तो अपन किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, Y पैरामीटर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर Y11 चाहिए तो Z22 बटा क्या करना पड़ेगा, डेल्टा Z। और डेल्टा Z क्या है, Z11 Z22 माइनस Z12 इंटू Z21। और ये सारी चीजें अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें Z11 क्या होता है, Z
Z12 क्या होता है, Z21 क्या होता है और Z22 क्या होता है, Y11 क्या होता है, Y12 क्या है, Y21 क्या है, Y22 ये Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में अपन पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू।